चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया आपको, एग्जाम्पल दिया है जैसे SnCl4, PbCl4, SbCl5, UF6 आर मोर कोवेलेंट। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है Sn का, Pb में +4 है, Sb में +5 है, U में +6 है, ठीक है। देन SnCl2 में यहाँ पर देखिए +2 है, यहाँ PbCl2 है। तो यहाँ पर आपको सामने एक बताया गया है कि कहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को आपको ज़्यादा मिलेंगे। सो नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड अदर हेलोजेंस, ठीक है। अब हम एक हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करेंगे, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, हेलोजन कंबाइन अमंग्स देमसेल्फ टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड नोन एज इंटर हेलोजेंस। ऐसे कंपाउंड्स को हम इंटर हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑफ द टाइप XX, XX3, XX5, ठीक है, ये मतलब हेलोजेंस है। अब यहाँ पर जो X है ना वो लार्जर साइज हेलोजन है, X डैश स्मॉलर साइज हेलोजन है। जो ज़्यादा नंबर में होगा ना वो स्मॉलर होगा, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं बोल रहा हूँ एक्स डैश, मान लो एक्स डैश मैंने 5 लिख लिया, तो एक्स क्या हो जाएगा, लार्जर हेलोजन, और एक्स डैश क्या हो जाएगा, स्मॉलर हेलोजन। तो जो 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 ज़्यादा नंबर में होगा ना वो हमेशा स्मॉलर होगा, इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है दैट इज 7.16 का एग्जाम्पल वो कर लेते हैं। फ्लोरीन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज द अदर हेलोजन एग्जिबिट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया डी ऑर्बिटल का एक कॉन्सेप्ट है। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर हेलोजन हैव डी ऑर्बिटल एंड देयरफॉर कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। तो फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इस वजह से वो अपना ऑक्टेट वैकेंट ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, और बाकियों के पास होता है इसलिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है तुम खुद कर सकते हो क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो इट्स अ एक्सरसाइज फॉर यू, इंटेक्स्ट क्वेश्चन को डू इट योर सेल्फ, दिस इज अ डू इट योर सेल्फ वर्क। तो आपको ये खुद करना है, ठीक है, आप ये खुद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में थोड़ा ये वाला पेज कंप्लीट कर लेते हैं, क्लोरीन कंप्लीट कर लेते हैं आज के लिए, ठीक है। क्लोरीन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या क्या है। तो देखिए क्लोरीन स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी आर स्टार्टिंग क्लोरीन। देखिए क्लोरीन क्या है, कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इसकी। क्लोरीन को डिस्कवर किया गया था 1774 1774 में बाई शीले, है ना, बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। तो HCl और MnO2 की रिएक्शन कराई गई थी। कौन सी रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन थी, ठीक है। MnO2 और HCl की जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा MnCl2 और क्लोरीन गैस मिल जाएगी, और ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1810 में, ठीक है, 1810 में डेवी ने एस्टेब्लिश किया था इसका एलिमेंट्री नेचर एंड सजेस्टेड द नेम क्लोरीन ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स कलर, ठीक है। कलर के नाम पर कैसे, कलर पर कैसे पड़ा इसका नाम, ग्रीक वर्ड में क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, तो इसका जो कलर है वो ग्रीनिश येलो कलर है। तो कलर ऑफ क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, एक ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। वेरी गुड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कुछ मेथड्स दिए हैं, जैसे पहला तो ये है कि MnO2 और HCl की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्लोरीन मिल जा रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ठीक है। अभी दूसरा है, दूसरा बात ये है NaCl MnO2 H2SO4 का रिएक्शन कराओगे तो भी आपको Cl2 मिल जाएगा। आपको बस एक बार रिएक्शन देखनी है यार, है ना, बात समझ लो। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन HCl के साथ करा दोगे तो भी आपको Cl2 मिल जा रहा है। तो आपको ऐसे ना 4-5 बार एक बार पढ़ लेना होगा। MnO2 HCl की रिएक्शन कराओगे Cl2 मिल जा रहा है, फिर NaCl नमक ले लिया, MnO2 ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो भी रिएक्शन करा रहे हो तो भी आपको Cl2 मिल जा रहा है। फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट और HCl, पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर HCl डाल दे रहे हो तो भी आपको Cl2 मिल जा रहा है। तो ये 3 रिएक्शंस हो गई जो आपके सामने रखी गई हैं, ठीक है।
सो नाउ द नेक्स्ट मेथड इज मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन देख लो मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है. ठीक है, कैसे हो रहा है. डीकॉन्स प्रोसेस क्या है. बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन गैस HCl और O2 का, मतलब HCl का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है. ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2. CuCl2 को कैटेलिस्ट ले लिया गया है. तो ऐसा करेंगे तो हमें Cl2 मिल जाएगा. तो यहाँ पे एक रिएक्शन है. HCl का अगर हम ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमें Cl2 मिल जाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यार. HCl का ऑक्सीडेशन कराओगे आपको Cl2 मिल जाएगा. सो नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस. इलेक्ट्रोलिटिक में क्या है. क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन. ब्राइन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन होता है. ठीक है, तो क्लोरीन को हम इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे. अब जैसे NaCl में ना दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है Na+ और एक Cl-. ठीक है, अब ये Cl- का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीडेशन हो जाए इसका, तो ये Cl2 बन जाएगा. खत्म. तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे NaCl का तो हमको Cl2 मिल जाएगा. अब ये कहाँ पर मिलता है पता है, एनोड पर मिलता है. इस चीज़ को भी याद रख लेना, एनोड पर मिलता है, एनोड पर मिलता है. ठीक है, तो क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय बाई प्रोडक्ट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज. तो एक तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस हो गया. इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस हो गया, एनोड पर Cl2 मिल जाएगा हमें. NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, Na+ और Cl- बनेगा, Cl- का ऑक्सीडेशन. ठीक है, एक चीज़ याद रख लेना तुम लोग, RrCp और लोन, ये नीचे लिख दिया मैंने. तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन कहाँ मिलेगा, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ. RrCp और लोन. RrCp और लोन का मतलब क्या हुआ, देख लो ध्यान से. राइट रिडक्शन, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव. अभी के लिए ऐसे याद कर लो. अभी तो तुम्हें मतलब समझ में आया कि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है. और लोन का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव. ठीक है, अब यहाँ से क्या समझ में आया कि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एनोड पर ही होगा. ठीक है, इसको लिख सकते हो. आई होप बात समझ में आ गई होगी. एनोड ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड पर हो रहा है. अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ की. तो देखिए प्रॉपर्टीज़ का क्या है, अभी हमने बताया आपको, ये ग्रीनिश येलो गैस होती है. सो इट इज़ अ ग्रीनिश येलो गैस. ठीक है, ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट, बहुत गंदी स्मेल होती है. आपने कभी वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर देखा होगा ना. एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका. इट इज़ अबाउट 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर. भारी गैस होती है, 2 से 5 गुना तक ज़्यादा हैवियर होता है एयर के कंपैरिजन में. सो इट कैन बी लिक्विफाइड ईजिली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड. तो लिक्विफाई भी कर सकते हैं हम इसको ग्रीनिश येलो लिक्विड में, जिसकी बॉइलिंग होती है जी 239 केल्विन पर. इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्युबल होता है वाटर में, तभी तो ट्रीट किया जाता है वाटर में, है ना. क्लोरीन रिएक्ट विद द नंबर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म अ क्लोराइड्स. जैसे एल्यूमिनियम के साथ Cl2 रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बना रहा है. Na के साथ Cl2 रिएक्ट करेगा, NaCl बना देगा. Fe के साथ FeCl3, P4 के साथ PCl3, एसिड के साथ S2Cl2. तो ये तो क्या कर रहा है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाती है. इट रिएक्ट विद कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl. तो कभी भी ये ऐसे कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है उसके साथ अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ पर HCl बनाने को मिलेगा आपको. जैसे हाइड्रोजन H2 और Cl2 की रिएक्शन हो रही है, HCl बन रहा है. H2S और Cl2 की रिएक्शन हो रही है, HCl बन रहा है. फिर C10H16 और Cl2 की रिएक्शन हो रही है, HCl बन रहा है. तो कहीं पर भी Cl2 किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिसमें हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा HCl बनता हुआ. तो Cl2 किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन, तो वहाँ पर आपको HCl देखने को मिल जाएगा. तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे. ठीक है इतना.
Okay. Now next is with excess ammonia, chlorine gives nitrogen and ammonium chloride, whereas with excess chlorine nitrogen trichloride is formed. अब देखो यहाँ पर क्या है, NH3 excess अमोनिया हमारे पास और Cl2 है ना, NH3 है, excess अमोनिया है और Cl2, अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो अपने को NH4Cl मिल रहा है, N2 मिल रहा है। NH3 और Cl2 एक्सेस है तो यहाँ पर NCl3 और HCl मिल रहा है। तो ये बोला है कि एक्सेस अमोनिया के साथ क्लोरीन जो है ना जी, वो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड देता है। तो नाइट्रोजन क्लोराइड मतलब NCl3 और अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। तो ये बना रहा है एक्सेस अमोनिया के साथ। एक्सेस अमोनिया के साथ क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, और एक्सेस क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, नाइट्रोजन क्लोराइड बनाएगा, या नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बोल दो उसको। एक्सप्लोजिव होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट सी ऐसे नज़र आ रही हैं। वो दो बातें क्या है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखो दो बातें क्या हैं, सुन लो ध्यान से। यहाँ पे एक तो ये हो गया कि अमोनिया को अगर एक्सेस में ले लोगे ना तुम, एक बार तो हमने अमोनिया को एक्सेस में ले लिया और इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी, और एक बार हमने क्या लिया ना, क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया और इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी। ये दो रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। अमोनिया को एक्सेस में ले लिया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी, एक बार अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस क्लोरीन के साथ करा दी। दो अलग अलग केस है। इस केस में आपको NH4Cl देखने को मिलेगा और इस केस में आपको NCl3 देखने को मिलेगा। ये NCl3 एक्सप्लोजिव होता है, NCl3 एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं। With cold and dilute alkalis, chlorine produces a mixture of chloride and hypochlorite. But with hot and concentrated alkalis, it gives chloride and chlorate. अब यहाँ पर क्या बोला है, अब यहाँ पर बोला है कोल्ड और डाइल्यूट एल्कलीज लेंगे अगर हम, ठीक है। कोल्ड और डाइल्यूट एल्कलीज लेंगे, मतलब एल्कलीज मतलब बेस समझ लीजिए, वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं। तो कोल्ड और डाइल्यूट लेंगे तो क्लोरीन के साथ वो रिएक्शन अगर करेंगे ना, तो वो क्या बनाएंगे, मिक्सचर ऑफ क्लोराइड्स एंड हाइपोक्लोराइट, ठीक है। मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट मतलब देखो, अगर हम रिएक्शन करा दें NaOH की, ठीक है, क्लोरीन के साथ, और इसको हम ले लें कोल्ड फॉर्म में एंड डाइल्यूटेड फॉर्म में, कोल्ड फॉर्म में और डाइल्यूटेड फॉर्म में ले लेते हैं, और इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा देते हैं। कोल्ड और डाइल्यूटेड फॉर्म में NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, Cl2 के साथ करा रहे हैं। तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा NaCl मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन क्यों नहीं लिख रहा यार, रुको तो थोड़ा सा ही, शायद से नेटवर्क इश्यू आ जाता है बीच बीच में। ठीक है, NaCl मिल जाएगा और आपको NaOCl मिल जाएगा और H2 मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्लोराइड क्लोराइड है, और ये क्या है, ये हाइपोक्लोराइड है, हाइपोक्लोराइड क्लोराइड है, ठीक है। लेकिन अगर यही NaOH आप हॉट और एंड कॉन्सेंट्रेटेड रख दीजिए, ठीक है, आप यही NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड रख दीजिए, तो आपको क्लोराइड तो मिलेगा, लेकिन अब की जो मिलेगा आपको NaClO3 क्या है, क्लोरेट है ये,
क्लोरेट है, ये तो क्लोराइड ही है। समझ गए? और संग में आपको H2O मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ये गोल गोल घूम रहा है, इसको घूमने दो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अरे यार, ये तो गोल गोल घूम ही रहा है, हमको बढ़ने नहीं दे रहा आगे। काम करते हैं इसको ना, फोर्स क्लोज करते हैं पहले, फोर्स पुट कर देते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वन नोट को और फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया है ना, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाली बात हमने कर ली है। अब देखो हमारे सामने क्या है, विद ड्राई स्लैक्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है विद ड्राई स्लैक्ट लाइन। ठीक है, जो ड्राई स्लैक्ट लाइन है उसके साथ जो रिएक्शन हो रही है, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है देख लो तुम। तो CaOH2 के साथ Cl2 की रिएक्शन करा देंगे तो CaOCl2 मिल जाएगा अपने को। तो इसको देते हैं मिटा और इसकी जगह तो यहाँ पे एक ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट सी दिख रही है, तो इसको याद कर लेना, ये वाली रिएक्शन। CaOH2 की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कराई जाएगी तो आपको CaOCl2 मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम, इसको पढ़ते कैसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज व्हाट वी कॉल ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या है देख लो ध्यान से, रट लेना ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन रट लेना, ये जो है
CaOCl2.CaCl2.CaOH2.2H2, ठीक है। चलो आगे देख लें, लिख लो इसे। ऐसे क्या है ना, एक एक दो दो मिनट का ऐसे बीच बीच में ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर करते हैं। तुम भी ऐसे ब्रेक ले लिया। चलो करते हैं फिर से, देखो ध्यान से। आगे क्या लिखा है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन एंड गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है, विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं, एडिशन प्रोडक्ट विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देख लो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि CH4 अगर Cl2 के साथ रिएक्शन कराएगा ना, प्रेजेंस UV मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं बगल में, CH4 और Cl2 की रिएक्शन हो रही है, UV का मतलब होता है लाइट, लाइट के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पर Cl लग जाएगा, तो CH3Cl बन जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर ये हो गया, और यहाँ पर C2H4 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो C2H4 के साथ मतलब इथीन के साथ रिएक्शन हो गया और Cl2 बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा ना, ये बन जाएगा C2H4Cl2। कहने का मतलब ये है, देख लो कहने का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। एक चीज तो तुमने यहाँ पर नया सुना, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या हुआ कि भाई क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे रहा है किसके साथ, जब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। CH4 क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रो, तुम लोग को इतना तो मालूम होगा ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड होते हैं जिस हाइड्रोकार्बन में, वो सैचुरेटेड होता है, CH4 ये सैचुरेटेड होगा, ठीक है। CH4 देख लो सामने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मुझे दिख ही नहीं रहा, गोल गोल घूमने लगा फिर से। तो भाई इसको सही करना पड़ेगा लग रहा है, क्या हो रहा है, तो सारा ही चला गया। ये देखो CH4 में बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो यहाँ CH4 में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, CH4 के अंदर सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बनाऊँ C2H4 आपके सामने ना, तो C2H4 ऐसे होगा, समझ गए क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जब रिएक्शन होगी ना क्लोरीन की, तो वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटके वहीं पर Cl लग जाएगा, समझ गए। लेकिन वो एडिशन प्रोडक्ट देगा, एडिशन प्रोडक्ट देगा कब, यहाँ पर देखो लिखा है एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा हमको जब वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। अनसेचुरेटेड मतलब C2H4 हो गया, तो C2H4 के साथ जब Cl2 रिएक्शन करेगा तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, ऐड हो गया, कोई हटा नहीं है, Cl2 आके जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन हट के Cl लग गया, तो CH3Cl बन गया, समझ गए क्या बात को। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होता है और एडिशन प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें थोड़ा अंतर है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। आगे क्या लिखा है, क्लोरीन वाटर ऑन स्प्लेंडिंग, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा रहेगा क्लोरीन वाटर।
loses its yellow color due to the formation of HCl and HOCl। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन वाटर अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा तो वो HCl और HOCl बना के रख देगा और वो अपना येलो कलर छोड़ देगा। हाँ, ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl। So formed gives nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching properties of chlorine। तो यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सुन लो फिर से। बोल रहा है कि अगर मान लो हमने क्लोरीन वाटर ऐसे ही रख दिया तो वो येलो कलर अपना लूज कर देगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। HOCl क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड है। तो HOCl जो बन रहा है ना उसकी वजह से हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। डू यू रिमेंबर नेसेंट ऑक्सीजन? ये था ओजोन में। नेसेंट ऑक्सीजन था, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा जिसकी वजह से जब भी नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा ना तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है HOCl से विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरीन एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। अब देखो कुछ रिएक्शन है, वापस से कुछ रिएक्शन है, रिएक्शन देख लेते हैं। क्या रिएक्शन है? रिएक्शन देख रहे हैं। इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक एंड सल्फाइड टू सल्फेट। क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड आयोडीन टू आयोडेट। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शन है, जैसे क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर रहा है, FeSO4 को बना रहा है FeSO4 होल थ्राइस, Na2SO3 को बना रहा है Na2SO4, SO2 को बना दे रहा है H2SO4, I2 को बना दे रहा है HiO3। तो ये कुछ रिएक्शन तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, मतलब पढ़ते रहना, याद हो जाएंगे यार, ऐसा कुछ काम नहीं है। इट इज़ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। तो पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ब्लीचिंग जो एक्शन होता है हमेशा किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। जैसे Cl2 और H2O रिएक्ट करेगा तो HCl और ये नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया, तो कलर्ड सब्सटेंस प्लस O ये कलरलेस सब्सटेंस। तो ये याद रखना कि भाई कलर्ड सब्सटेंस में अगर नेसेंट ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो वो कलरलेस सब्सटेंस बन जाता है। कलर्ड सब्सटेंस में अगर नेसेंट ऑक्सीजन आ गया तो वो कलरलेस सब्सटेंस बन जाता है। यूजेस तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, ये जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए ये यूज़ कर सकते हो, पढ़ लेना लेकिन ये यूजेस भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है, पूछा है कि क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, Cl का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर Cl का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर Cl का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +5। तो एक ही एलिमेंट दैट इज Cl का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। अरे यार नीचे था ना ये, सॉरी, ये रहा सामने देख लो, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है ये, क्योंकि क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्लोरीन का ही रिडक्शन भी हो रहा है। इंडेक्स क्वेश्चन खुद से कर लेना। 7.29 में बोला गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के मिलने से ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ब्लीचिंग एजेंट जैसे काम करता है। नेम 2 पॉइजनस गैसेस दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। यहाँ पर देखो यूजेस में होगा, ये एक फॉस्जीन गैस है और ये टीयर गैस है, ये मस्टर्ड गैस है। ये 3 फॉर्मूले याद रख लेना। ये 3 फॉर्मूले जो हैं कौन कौन से? फॉस्जीन का फॉर्मूला एक फॉस्जीन गैस हो गया, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। ये 3 पॉइजनस गैसेज हैं जो यहाँ पर दे रखी हैं आप। एक तो फॉस्जीन गैस है दैट इज CO2 COCl2, एक टीयर गैस है CCl3NO2, एक मस्टर्ड गैस है ये। तो ये 3 गैसेज आपके सामने, फॉस्जीन COCl2। फॉस्जीन का फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टीयर गैस भी याद रख लेना, जनरल नॉलेज बढ़ा देगा तुम्हारी। CCl3NO2, CCl3NO2 ये टीयर गैस है, ठीक है। CCl3NO2 ये टीयर गैस है और फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है दैट इज COCl2। तो ये हम बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं पॉइजनस गैसेस, ठीक है। और लो पढ़ ही दिया, यूजेस भी पढ़ दिया मैंने, लोग तुम्हारे सामने पढ़ते रहो मैं। इट इज़ फॉर ब्लीचिंग wood pulp required for the manufacture of paper and rayon।
देखिए ब्लीचिंग कॉटन करते हैं, टेक्सटाइल करते हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4, CaCl3, DDT, रेफ्रिजरेंट्स, in sterilizing water, drinking water, preparation of poisonous gases such as COCl2 which is phosgene, tear gas CCl3NO2, mustard gas। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला याद कैसे रखोगे मैं बता रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग में Cl है, लास्ट में Cl है, ठीक है, फिर CH2CH2S CH2CH2, कुछ नहीं है क्या, कैसे याद रखोगे देख लो ध्यान से। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला Cl CH2CH2S CH2CH2Cl, बस ये मस्टर्ड गैस है, ठीक है, पॉइजनस गैस है। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है, CO2 COC और ये COCl2, सॉरी ये फॉस्जीन है, ठीक है, ये फॉस्जीन गैस है। बाकी टीयर गैस क्या है, CCl3NO2, तो CCl3NO2 ये क्या है, टीयर गैस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। आगे बढ़े। चलिए, सो नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड पर आ जाते हैं, क्या कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड वो देख लेते हैं एक बार। जो भी आपको लगे ना इम्पोर्टेंट है, मस्टर्ड गैस, टीयर गैस, ये सब फलाना दिखाना है, सब लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे टीयर गैस तो जनरल नॉलेज में आ जाएगा, टीयर गैस का फॉर्मूला बताओ ऐसे, CCl3NO2। फॉस्जीन गैस आ जाएगा, ऐसे ना पेपर में भी आ जाएगा, आपके नीट के पेपर में भी आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉस्जीन गैस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस गैस, ऐसे करके क्वेश्चन पेपर में आपको पूछ लिया जा सकता है। देखो हो सकता है ग्रुप 17 ख़त्म कर दें आज हम, फिर ग्रुप 18 बचेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आज थोड़ा सा लंबा लेक्चर करके ख़त्म कर देते, पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत दिन से चल रहा है। सो देखिए नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए लिखा है इट ब्लीचेस वेजिटेबल्स, सबसे पहला पॉइंट है, इट ब्लीचेस वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो वेजिटेबल ब्लीचिंग के काम में आता है, ऑर्गेनिक मैटर की ब्लीचिंग में काम आता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट, तो ब्लीचिंग इफेक्ट होता है क्लोरीन का परमानेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाया किसने था, थोड़ी बहुत हिस्ट्री में चले जाते हैं। 1648 में, बहुत पहले की बात है, ठीक है। ग्लाउबर के नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो NaCl को इन्होंने H2SO4 के प्रेजेंस में बनाया था। डेवी ने 1810 में ये दिखाया कि दैट इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोरीन का कंपाउंड है, ये डेवी ने शो किया था। प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, हिस्ट्री में अब तो बहुत जा चुके हैं, बात करते हैं प्रिपरेशन की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रिपरेशन में बात करते हैं तो यहाँ पर NaCl कॉमन सॉल्ट और H2SO4 के प्रेजेंस में
ये ग्लाउबर ने बनाया था, आपको हीट किया था सोडियम क्लोराइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो यहाँ पर हीट करके इन्होंने NaHSO4 बना दिया एक तो, और HCl बना दिया जिसकी हमको ज़रूरत है। अब ये NaHSO4 जो है ये जो बनाया ना, ये वापस से NaCl से रिएक्ट करके फिर से HCl बना देगा। तो HCl गैस कैन बी ड्राइड बाई पासिंग थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HCl गैस के अंदर का जो मॉइस्चर है वो उड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 से पास कर देते हैं। मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में क्या पढ़ाया, H2SO4 एक बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे इसलिए HCl गैस को अगर सुखाना है तो आपको उसको पास करना पड़ेगा H2SO4 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इट इज कलरलेस, तो भाई ये कलरलेस है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है। तो HCl गैस कैसी है, कलरलेस होती है और पंजेंट स्मेलिंग गैस है। पंजेंट मतलब बहुत ही घटिया स्मेल होती है, ठीक है। अब देखिए स्मेल को तो कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता ना, स्मेल को तो आप जब स्मेल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कैसा है। तो इसका नाम पंजेंट, जो घटिया तरीके की स्मेल होती है। इट इज़ ईजिली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड, तो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा कलरलेस लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम है। एंड फ्रीजेस टू वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वाइट कलर के सॉलिड में भी कन्वर्ट। इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयनाइजेज एज फॉलो। तो भाई ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और आयनाइज हो जाता है। देखिए कैसे कैसे आयनाइज हो जाता है। HCl और H2O मिलेगा तो H3O प्लस और Cl माइनस बनेगा। एक मिनट रुको तो। आगे देखते हैं। HCl और H2O मिल जाएंगे तो H3O प्लस यहाँ पर बनेगा और इसका K 10⁷ है। इसका मतलब बहुत बढ़िया एसिड है HCl, ठीक है। इसका K क्या है, 10⁷ है। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इंडिकेट करता है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। तो जब भी K ज़्यादा होता है तो उससे यही पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। जब भी K ज़्यादा होता है तो इससे ये पता चलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आई थिंक इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये क्या हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्या लिखा है आगे। इट रिएक्ट विद अमोनिया, भाई एसिड है तो अमोनिया से भी रिएक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक। इट रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा एंड गिव वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl, वाइट फ्यूम दे देगा। याद ये रखना जब भी HCl के साथ रिएक्शन होता है किसी का, तो HCl के साथ रिएक्शन की वजह से एक वाइट कलर का फ्यूम बनता है जो NH4Cl। ये वाली रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है इसमें पूछ लिया जाएगा, जैसे हो सकता है नीचे पूछा भी गया और नहीं पूछा, कि जब भी अमोनिया के साथ HCl की रिएक्शन होती है तो वाइट फ्यूम क्यों बनता है। तो वाइट फ्यूम इसलिए बनता है जब NH3 HCl के साथ रिएक्शन करता है तो NH4Cl बनाता है, ठीक है। NH4Cl बनाता है, उसकी वजह से वाइट फ्यूम आता है। किसका, NH4Cl। चलो अब देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्हेन 3 पार्ट ऑफ HCl concentrated HCl 1 part of concentrated HNO3 are mixed, aqua regia is formed which is used for dissolving noble metal। ये देखो ये ना पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सुनो। 3 पार्ट तो हमने किसके ले लिए, HCl के ले लिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। और एक पार्ट हमने ले लिया HNO3 का, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये जो मिक्सचर बना ना, ये मिक्सचर बना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रीजिया।
तो इसको हमने बोल दिया भाई एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया बन गया इस फॉर्म विच इज़ यूज्ड। अब ये किस काम में आता है? विच इज़ यूज्ड फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल्स। नोबल मेटल जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनको डिजॉल्व करने के काम में आता है। जैसे यहाँ पर देख लो नीचे AU4H+ है, ठीक है, NO3 माइनस है। NO3 माइनस कहाँ से आ रहा है? HNO3 से आ रहा है, HCl से H+ आ रहा है। तो ये देखो, ये देख लीजिए आप, ठीक है, से AuCl4 ये बन गया। ऐसे ही नीचे प्लेटिनम की रिएक्शन लिखी हुई है। तो यहाँ पर एक्वा रीजिया क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डिकम्पोज कर देता है किसको? सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड्स को, ठीक है। जैसे NaHCO3, Na2SO3, Na2CO3, इसके सॉल्ट्स को ये डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना आप। यूजेस क्या है? यूजेस में आप खुद ही पढ़ लेंगे, मैंने एक बार रीड कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन में काम आता है। NH4Cl और ग्लूकोज बनता है, कॉर्नस्टार्च। फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, तो बोन से अगर ग्लू को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पर यूज़ हो जाएगा। प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, मेडिसिन और लेबोरेटरी एजेंट में यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन, जब HCl की रिएक्शन आयरन के साथ होती है, इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड, नॉट फेरिक क्लोराइड। और वाई ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, Fe रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, तो FeCl2 बना रहा है, विच इज़ फेरस क्लोराइड, नॉट फेरिक क्लोराइड, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। यहाँ पर ये गैस बन के निकल गया, ठीक है। तो ये गैस बन के निकल गया, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, FeCl3 में +3 होता है, विच इज़ फेरिक क्लोराइड। अब FeCl2 ही बना, विच इज़ +2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया ना, हाइड्रोजन निकल गया। अगर हाइड्रोजन नहीं निकलता, ठीक है, तो ये बन जाता, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता, फिर +3 हो जाता, ओके। अब यार तुम्हें ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ तो आज तुम भाग रहे हो, है ना। बस अब यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, जब तुम भाग रहे हो तो फिर ख़त्म। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। मैंने तो सोचा था इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा ही बचा था, तुमने कंप्लीट नहीं होने दिया आज। कोई बात नहीं, ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं अब आपसे, अगले लेक्चर में।